Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Fatma Sani and my roll number is 7063. My instructor name is Ma'am Sadab Javed. Today my topic of discussion is scientific facts in Quran. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान पाक की हर आयत में हज़ारों बल्कि लाखों राज छुपे हैं जिनको समझना और बयान करना हर इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी इनमें से चंद एक मैं यहाँ बयान करना चाहूँगी, जिनमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, पेयर्स इन क्रिएशन, वाटर साइकिल, मिरेकल ऑफ आयरन, बैरियर्स बिटवीन टू सीज, एटम कैन बी डिवाइडेड, ह्यूमन बॉडी कंपोजिशन, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एट्सेट्रा शामिल है. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन, which is origin of universe. Do not the unbelievers see that heavens and the earth were joined together before we clove them asunder, and we made from water every living thing? Will they not then believe? सूरतुल अंबिया में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, क्या काफिरों ने ये ख्याल ना किया कि आसमान और ज़मीन बंद थे तो हमने इन्हें खोला और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान लाएंगे? इस आयत मुबारका की बात करें तो अल्लाह ताला ने इसमें दो बातों की निशानदेही की है. पहली, आसमान और ज़मीन बंद थे तो हमने इन्हें खोला, और दूसरी बात, अल्लाह ताला ने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई. अब अगर हम लोग दूसरी बात को देखें तो हम लोग को आज साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि all living things are made up of cells and all cells are composed of 80% cytoplasm and cytoplasm is a fluid. So दूसरी बात का हमें साइंटिफिक प्रूफ मिल गया. सो अगर हम लोग पहली बात की तरफ जाएं तो हम लोग को अंदाज़ा होगा कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया आसमान और ज़मीन बंद थे, यानी दोनों एक ही थे. फिर अल्लाह पाक ने इन्हें खोला, यानी उस टाइम पे कोई ऐसा प्रोसेस हुआ था जिससे ये कायनात वजूद में आई. आज के दौर में साइंटिस्ट ये बात मानने पे मजबूर हैं कि कायनात जिस वक्त वजूद में है उस वक्त एक बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ था, और आज उसी प्रोसेस को बिग बैंग थ्योरी के नाम से याद किया जाता है. बिग बैंग थ्योरी में बेसिकली कहा ये गया था कि हमारी यूनिवर्स एक हॉट और डेंस स्टेट से वजूद में आई है. उस वक्त बहुत ही कोई एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसके नतीजे में हमारी यूनिवर्स वजूद में आई. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अदर वन इज़ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इन द कुरान. And it is we who have constructed the heaven with might, and verily it is we who are steadily expanding it. और सूरह ज़ारियात में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, और आसमान को हमने हाथों से बनाया और बेशक हम वुसअत देने वाले हैं. यानी अगर यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो हेवन का यूज़ हुआ है आसमान के लिए. हेवन को हम लोग इस जगह पे स्पेस या यूनिवर्स कहेंगे. इट मीन्स कि यूनिवर्स हमेशा से एक्सपेंड कर रही है. एस्ट्रोनॉमर्स आज साइंटिफिकली ये बात जो है वो प्रूव कर चुके हैं कि हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है. यूनिवर्स इज़ इन कंटिन्यूस मोशन एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग. दूसरी बात हम लोग करें तो बिग बैंग थ्योरी से भी इस बात का सबूत मिलता है कि हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है. सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज़
layers of atmosphere. It is He who created everything on the earth for you and then directed His attention up to heavens and arranged it into 7 regular heavens. He has knowledge of all things. And then He turned to heaven when it was smoke. In 2 days He determined them as 7 heavens and revealed in every heaven its own mandate. सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया, वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ ज़मीन में है, फिर आसमान की तरफ इस्तवा फरमाया तो ठीक 7 आसमान बनाए, वो सब कुछ जानता है। और इसी तरह सूरह हामीम सजदा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तो फिर आसमान की तरफ कसद फरमाया और वो धुआं था, तो इन्हें पूरे 7 आसमान कर दिया 2 दिन में, और हर आसमान में इसी के काम के अहकाम भेजे। सो यहाँ हम लोग अगर हेवन की बात करें तो यहाँ हेवन का मतलब होगा एटमॉस्फेयर, यानी स्काई अबव द अर्थ या एंटायर यूनिवर्स। एटमॉस्फेयर की बात करें तो हम लोग को इस एटमॉस्फेयर में एग्जैक्टली 7 लेयर्स मिलती हैं, जिनके नाम ये हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयोनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। So next one is creation of pairs. Everything made in pairs. Glory be to Him who created all the pairs from what the earth produced and from themselves and from things unknown to them. सूरह यासीन में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, पाकी है इसे जिसने सब जोड़े बनाए इन चीज़ों से जिन्हें ज़मीन उगाती है और ख़ुद इनसे और इन चीज़ों से जिनकी इन्हें ख़बर नहीं। ये तो हम लोग कुरान पाक में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिकली ये बात करें तो साइंस आज इस बात को मानती है कि मैटर इज़ क्रिएटेड इन पेयर्स, और इस डिस्कवरी को पैराइट कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैटर का एक ऑपोजिट मैटर एंटी मैटर होता है। एवरी पार्टिकल हैज़ एंटी पार्टिकल ऑपोजिट चार्ज। हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है जिसका चार्ज इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट या ऑपोजिट कह लें बनाए गए हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ वाटर साइकिल इन कुरान। अल्लाह इज़ ही हु ब्लोज द विंड्स, दीज विंड्स form clouds, then He separates them over the sky one over other as He wills. Then you see the rain falling from within these clouds. Then He makes this water reach His slaves as He pleases, and they become joyful. And we send down water from the sky according to measure, and we cause it to soak in the soil, and we certainly are able to drain it. सूरह रोम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह है कि भेजता है हवाएं के उभारती हैं बादल, फिर इसे फैला देता है आसमान में जैसा चाहे और इसे पारा पारा करता है, तो तू देखे कि इसके बीच में से मी निकल रहा है, फिर जब इसे पहुंचाता है अपने बंदों में जिसकी तरफ चाहे, जब भी वो खुशियाँ मनाते हैं। इसी तरह अल्लाह पाक ने सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाया, और हमने आसमान से पानी उतारा एक अंदाज़ा पर, फिर इसे ज़मीन में ठहराया, और बेशक हम इसके ले जाने पर कादिर हैं। इन आयात में वाटर साइकिल का एक सारा साइकिल बता दिया गया है, यानी कि
हमारी ज़मीन में आज साइंटिफिकली बात करें तो एवेपोरेशन और कंडेंसेशन, वाटर साइकिल में ये दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एवेपोरेशन यानी ज़मीन से पानी का हवा बनकर ज़मीन से पानी एवेपोरेट होकर बादल ज़मीन से पानी का एवेपोरेट होकर बारिश बनना। अब अगर वाटर साइकिल की बात करें तो इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन। ज़मीन से पानी एवेपोरेट होके तो बादल बनते हैं और वही बादल दोबारा से कंडेंस होके हमारी ज़मीन में वापस आते हैं और फिर ये लेक्स रिवर्स वगैरह में स्टोर होते हैं और फिर दोबारा यही पानी एवेपोरेट होकर दोबारा बादल बनते हैं और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक सेकेंड में 16 मिलियन टन्स ऑफ वाटर एवेपोरेट होता है फ्रॉम अर्थ की सरफेस से और बिल्कुल यही तादाद पानी की किसी भी जगह पे बारिश की भी लगाई जा बिल्कुल यही तादाद किसी भी जगह पे बारिश की भी होती है। सो नेक्स्ट वन इज़ मिरेकल ऑफ आयरन। बेशक हमने लोहा उतारा इसमें सख्त आंच और लोगों के फ़ायदे, और इसलिए कि अल्लाह देखे इसको जो बेदेखे इसकी और इसके रसूलों की मदद करता है। बेशक अल्लाह कुव्वत वाला गालिब है। अब लोहे की अहमियत का अंदाज़ा तो हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में लोहा इस्तेमाल किया जाता है। कुरान पाक में एक पूरी की पूरी सूरत जो है वो अल हदीद यानी लोहे के नाम से उतारी गई है। And we send down iron in which there lies great force and which has many uses for mankind। अगर लोहे की बात करें तो ये एक ऐसा एलिमेंट है, यहाँ पे लफ्ज़ सेंड डाउन का इस्तेमाल हुआ है यानी कि फ़िज़िकली किसी चीज़ का उतारना। अगर हम लोहे की बात करें तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं बन सकता। ये स्पेस में से कहीं से आया है। आज के ज़माने में कहा जाता है कि एक्चुअली ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं बन सकता। ये एक्चुअली में सूरज के अलावा किसी दूसरे स्टार से हमारी ज़मीन पर आया था जिसका टेम्परेचर सूरज से काफ़ी कम था। और इसी तरह हम लोग अरेबिक अल्फ़ाबेट्स में लफ्ज़ हदीद की न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें तो वो 26 है और आज आयरन का एटॉमिक नंबर भी 26 है। नेक्स्ट वन इज़ बैरियर बिटवीन टू सीज। He, God, is the one who has set free the two kinds of water, one sweet and palatable, and other salty and bitter, and He has made between them a barrier and a forbidding partition। अल्लाह पाक ने सूरह अल-फुरकान में बयान फरमाया, और वही है जिसने मिले हुए रवां किए दो समंदर। ये मीठा है नहायत छेड़ें और ये खाड़ी है नहायत तल्ख, और इनके बीच में पर्दा रखा और रोकी हुई आड़। इसी तरह सूरह अल-रहमान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इसने दो समंदर बहाए कि देखने में मालूम हो मिले हुए, और है इनमें रोक के एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकता। केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो मेडिटेरियन वाटर यानी बहेरा रोम जिसको आम जुबान में कह सकते हैं, और अटलांटिक वाटर जिसको बहेरा ओकियानूस कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो मेडिटेरियन वाटर का टेस्ट थोड़ा सा साल्टी होता है और अटलांटिक वाटर का थोड़ा सा कम साल्टी होता है, यानी कि अटलांटिक वाटर का टेस्ट जो है वो मीठा होता है। अब मेडिटेरियन वाटर जो है वो अटलांटिक वाटर के अंदर 1000 मीटर्स नीचे तक जाता है, जिब्राल्टर यानी जबल तारिक के मुकाम पे, लेकिन उसके साथ मिक्स नहीं होता। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ये जैसे कि आप लोग पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि एक क्लियर कट बाउंड्री बनी हुई है
और ये पानी हालांकि उसके ये दोनों पानी मिलते हैं लेकिन ये मिक्स नहीं होते। तो ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत है। सो नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ एटम। Who knows the unseen, from whom is not hidden the least little atom in the heavens or on earth, nor is there anything less than that or greater, but is in the record perspicuous। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, और काफिर बोले हम पर क़यामत ना आएगी, तुम फरमाओ क्यों नहीं, मेरे रब की कसम बेशक ज़रूर तुम पर आएगी गैब जानने वाला। इससे गैब नहीं ज़र्रा भर कोई चीज़ आसमानों में और ना ज़मीन में, और ना इससे छोटी और ना बड़ी, मगर एक साफ बताने वाली किताब में है। सूरह सबा। इस आयत से बयान होता है कि इस दुनिया में ज़र्रा भर भी कोई चीज़ है तो इससे छोटी चीज़ एग्जिस्ट करती है, और केमिस्ट्री में ये प्रूव हो चुका है कि सबसे छोटी चीज़ ज़र्रा भर कोई चीज़ यानी एटम। एटम आज सब डिवाइड हो चुका है, और इसमें भी इसकी कंपोजिशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और बहुत से दूसरे पार्टिकल्स, जो कि इसकी केमिकल कंपोजिशन है। एटम्स कैन बी डिवाइडेड, ये हम लोग जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कंपोज्ड, एटम स्ट्रक्चर इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वन इज़ क्रिएशन फ्रॉम क्ले। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले। सूरह मोमिनून। और बेशक हमने आदमी को चुनी हुई, इंतखाब की हुई मिट्टी से बनाया। अब ये बात तो सब लोग जानते हैं कि इंसान मिट्टी से क्रिएट हुआ। ऐसा क्यों कहा जाता है? एक्चुअली में अगर हम लोग इंसान की या अगर हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी बॉडी और हमारी अर्थ, ये इन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ये दोनों एक ही जैसी चीज़ों से मिलके बने हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, वाटर, प्रोटीन और बहुत से दूसरे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ से, इन दोनों में की केमिकल कंपोजिशन सेम है। जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और इसी तरह इनकी सब डिवीज़न, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह, इन दोनों की केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम है। सो नेक्स्ट वन इज़ पेट्रोलियम। ग्लोरीफाई द नेम ऑफ योर लॉर्ड द मोस्ट हाई, ही हु क्रिएटेड एंड मोल्डेड, ही हु डिटर्मिन्ड एंड गाइडेड, ही हु ब्रिंग्स फोर्थ ग्रीन पास्चर then makes it blackened stubble। सूरतुल आला में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अपने रब के नाम की पाकी बोलो जो सबसे बुलंद है, जिसने बनाकर ठीक किया और जिसने अंदाज़ा पर रख कर राह दी, और जिसने चारा निकाला फिर इसे खुश्क स्याह कर दिया। आज के ज़माने में हम लोग पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम किस तरह से बनता है? अगर प्लांट्स या एनिमल्स, ये अगर इनके रिमेन्स या इनका वेस्ट मटेरियल किसी भी जगह पर पड़ा रहे पानी में, तो इनके ऊपर मिट्टी के बहुत सालों बाद इनके ऊपर मिट्टी की लेयर्स जम जाती हैं, और फिर बहुत सालों बाद यही चीज़ें ऑयली सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इसी तरह पेट्रोल और गैस वगैरह बनते हैं। बहुत अरसा पहले पेट्रोल की फॉर्मेशन का प्रोसेस जब नहीं हमें पता था तो कुरान पाक ने ही ये वाज़ह तौर पर बयान किया। कुरान पाक में लफ्ज़ अल-मरा का यूज़ हुआ है। इसका मतलब यानी चारा। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो ऑर्गेनिकली बेस्ड सब्सटेंसेस
यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। दूसरी बात कि इसमें अल अहवा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है स्याह, यानी वेस्ट मटेरियल जो कि अंडरग्राउंड पड़े रहते हैं ग्रेजुअली ब्लैक हो जाते हैं। और तीसरी बात गुस्सा का वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है प्लांट्स वहाँ पे पड़े रहते हैं, प्लांट्स और उनके वेस्ट वहीं पे पड़े पड़े जम जाते हैं और फिर ये पेट्रोलियम वजूद में आता है। जैसा कि इस पिक्चर में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सैंड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जो हैं वो पानी के नीचे पड़े हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर सैंड की एक तह जम गई है और उसके बाद हज़ारों साल गुजरने के बाद ये या इसी जगह पर ऑयल और गैस वगैरह मौजूद होंगे। सो बेसिकली ये हम लोग की वीडियो थी। कुरान पाक में ऐसे बेशुमार राज हैं और ये किसी न किसी तरह हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इंसान इन बातों को सिर्फ तभी समझ सकता है जब अल्लाह चाहे। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अभी हम इन्हें दिखाएंगे अपनी आयतें दुनिया भर में और ख़ुद इनके आप में, यहाँ तक कि इन पर खुल जाए कि बेशक वो हक़ है, क्या तुम्हारे रब का हर चीज़ पर गवाह होना काफ़ी नहीं। बहुत सारे हम लोग जानते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बेशुमार राज बयान किए हैं। हम लोग जितने भी फैक्ट्स हैं उन सब को तो कोई भी स्टडी नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम लोग गौर व फिक्र करें तो हम लोग इन फैक्ट्स के बारे में कुछ हद तक जान सकते हैं। तो गौर व फिक्र करने से हम लोग इन फैक्ट्स के बारे में कुछ हद तक जान सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।